हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र के रहने वाले प्रमोद की सक्सेसफुल स्टोरी, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से बना डाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कि जिनके देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब डिमांड है और इसी के जरिए वे हर महीने 6 लाख से भी ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है प्रमोद की सक्सेस स्टोरी के पीछे की कहानी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी भी और अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रमोद की सक्सेसफुल स्टोरी। दोस्तों, आप अपने घर की पुरानी चीजों का क्या करते हैं? आपकी गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं, साइकिल खराब या पुरानी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ वाले को दे देते हैं। पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाले प्रमोद ऐसा नहीं करते। वे अपने घर के साथ साथ दूसरों की पुरानी चीजों से इको फ्रेंडली फर्नीचर और होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी डिजाइनिंग और खूबसूरती देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देश भर में ही नहीं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बाहर भी है। भारत के बाहर भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट भेजे हैं। इससे हर महीने वे 5 से 6 लाख रुपए तक का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, 28 साल के प्रमोद किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा प्रमोद को पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ती थी। इंजीनियरिंग के बाद प्रमोद की जॉब लग गई। हालांकि सैलरी बहुत कम थी, वे मुश्किल से 2 या 3 हजार रुपए ही घर पर भेज पाते थे। वे अक्सर खुद का कुछ अलग ही बिजनेस करने का प्लान बनाते रहते थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वे कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। साल 2017 में कंपनी के काम के सिलसिले में प्रमोद को चीन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने देखा कि यहाँ के कारीगर पुराने टायर और कबाड़ की चीजों से फर्नीचर और टेबल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इसका बिजनेस भी कर रहे हैं। प्रमोद ने कुछ दिन रुककर उनका काम समझा, मजदूरों से बात की, तब उन्हें लगा कि ये काम वे अपने यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में तो पुराने टायर और कबाड़ की चीजों की कोई कमी नहीं है। वापस इंडिया आने के बाद प्रमोद ने इंटरनेट पर इस संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तब उन्हें पता चला कि यहाँ भी कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पर इस फील्ड में अभी लोगों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों, साल 2018 में प्रमोद ने ट्रायल के रूप में पुराने टायर से एक फर्नीचर तैयार किया। इसका लुक काफी अच्छा था, लेकिन दिक्कत बजट को लेकर थी। उनके दोस्त और परिचितों ने भी उनका मजाक उड़ाया कि नौकरी छोड़कर अब तुम कबाड़ के प्रोडक्ट पर क्या काम करोगे। लेकिन प्रमोद ने अपना इरादा नहीं बदला। वे कोशिश में लगे रहे और आखिरकार उन्हें एक दोस्त से मदद मिल गई। उन्होंने अपने दोस्त से 50,000 रुपए लेकर किराए पर एक दुकान ली और अपना काम शुरू कर दिया। प्रमोद कहते हैं कि शुरुआत में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। घर वालों को भी अपने फैसले के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि वे लोग इससे नाराज हो जाएंगे। इसलिए नौकरी के साथ ही अपना काम करता रहा। ऑफिस से काम के बाद जो भी वक्त मिलता, मैं अपनी दुकान पर जाकर कुछ नया बनाने में लग जाता। प्रमोद कहते हैं कि शुरुआत में मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ गिने चुने प्रोडक्ट ही बिक पाए। इससे मन में थोड़ी निराशा तो थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जैसे जैसे लोगों को मेरे काम के बारे में पता चलेगा, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अगले साल यानी कि साल 2019 में प्रमोद को एक बड़ा ऑफर मिला। उन्हें पुणे में एक म्यूजिक कैफे के लिए फर्नीचर तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई भी और तय वक्त से पहले पूरी कैफे को इको फ्रेंडली फर्नीचर से सजा दिया। इससे कैफे का मालिक तो खुश हुआ ही, साथ ही वहां आने वाले लोगों को भी उनके प्रोडक्ट्स खूब पसंद आए। जो भी कैफे में आता था, वो वहाँ के फर्नीचर के बारे में जानकारी जरूर लेता था। इससे प्रमोद को काफी फायदा हुआ। इस तरह से उनकी ब्रांडिंग भी हो गई। लोग उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लगे। इसके बाद उन्हें पुणे के साथ ही कई शहरों में ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ऑफर मिलने लगे। प्रमोद बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग और लुक यूनिक थी। इस वजह से लोगों को उनके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे थे, लेकिन उनकी पहुंच काफी सीमित थी। दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया की मदद ली। P2S इंटरनेशनल नाम से खुद का एक पेज बनाया। इस पर वे अपने प्रोडक्ट की फोटो और वीडियो अपलोड करने लगे। उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। जैसे जैसे लोगों को उनके बारे में जानकारी हुई, वे उनसे कांटेक्ट करने लगे। महाराष्ट्र के साथ ही दूसरे राज्यों से भी उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। लॉकडाउन के दौरान उनका कारोबार थोड़ा धीमा रहा, कुछ महीने काम बंद रहा। हालांकि अब धीरे धीरे सब कुछ वापस ट्रैक पर लौट रहा है। इसी साल मार्च में उन्हें साउथ अफ्रीका से भी ऑर्डर मिला है। अब तक प्रमोद ने 15 होटल्स और कैफे के लिए फर्नीचर बनाए हैं। दोस्तों, प्रमोद और उनकी टीम रॉ मटेरियल के रूप में हर उस वेस्ट का इस्तेमाल करती है जिसको अपसाइकल किया जा सकता है। इसके लिए वे देश के अलग अलग हिस्सों से वेस्ट इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कई कबाड़ वालों से कॉन्टेक्ट भी बनाया है, जो रेगुलर बेसिस पर उनके यहाँ सामान पहुँचा देते हैं।
इसके साथ ही उन्हें जहां कहीं से भी वेस्ट मटेरियल के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे किसी कंपनी या ऑफिस के बाहर कुछ वेस्ट हो, तो प्रमोद अपनी गाड़ी भेजकर सामान मंगा लेते हैं। इसके बदले जो कुछ भी उसकी कीमत होती है वे भुगतान कर देते हैं। प्रमोद ने बेकार और पुराने टायर से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। आज वे इंडस्ट्रियल बैरल, पुरानी और बेकार कार, ऑटो रिक्शा, बाइक, साइकिल, पुरानी लकड़ी आदि को अपसाइकिल करके मेज, कुर्सी, सोफा, वॉश बेसिन, फूड कार्ट, बैरल वाइन स्टोरेज, हैंगिंग लाइट्स जैसी चीजें बना रहे हैं। इसके साथ ही वे होम डेकोरेशन और कैफे की सजावट में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी तैयार करते हैं। फिलहाल प्रमोद के साथ 15 लोगों की टीम काम करती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।